मैं अभी इसको क्या करता हूँ कि पावर पे लगाता हूँ, और पावर पे लगाने के बाद हम इसका फॉल्ट देखते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसको पावर पे लगाता हूँ। ये देख लें, मैंने सीरीज़ बोर्ड के साथ लगाना है। ठीक है, तो मैंने अभी इसको सीरीज़ बोर्ड के साथ लगाया हुआ है। मैं आपको इसका फॉल्ट दिखाता हूँ फ्रंट से हुआ है, वो आपको दिखाने के लिए। ये देख लें, अगर आप देखें तो इसका ऊपर रेनबो आ रहा है। ठीक है, इसका ऊपर रेनबो आ रहा है, नीचे इसकी तस्वीर आ रही है। ये देख लें, मैंने सर्विस मेन्यू इस वजह से खोला था आपको तस्वीर दिखाने के लिए। ये देख लें, तो इसकी जो नीचे जो तस्वीर है वो बिल्कुल क्लियर आ रही है, लेकिन ऊपर अगर आप देखें तो इसमें रेनबो का फॉल्ट आ रहा है। ये देखें आप, ये रेनबो है, ये ऊपर रेनबो का फॉल्ट है, और नीचे अगर आप देखें तस्वीर है, और तस्वीर भी बिल्कुल हाफ़ नहीं है, हाफ़ से भी थोड़ी सी कम है। ठीक है, तस्वीर जो इसकी हाफ़ भी मुकम्मल नहीं है, हाफ़ से भी थोड़ी सी कम है इसकी तस्वीर। ठीक है जी, तो बहरहाल अब हम इसका जो फॉल्ट है वो किस तरह से सॉल्व करेंगे वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, इसको अभी पावर ऑफ़ करता हूँ। ये देख लें, मैंने इसका पावर ऑफ़ कर दिया है। तो मैं भी अपने कैमरे को एडजस्ट कर लूँ, और एडजस्ट करने के बाद मैं आपको इसकी जो रिपेयरिंग है वो आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमने इसका जो कैमरा है वो एडजस्ट कर लिया है। ठीक है जी, तो मैं अगर आईसी का नंबर बताऊँ आपको, तो मैं भी आपका आईसी का नंबर बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, TTA 9381 PS। ठीक है, TTA 9381। तो बहरहाल ये इसके अंदर आईसी लगा हुआ है। इसके अलावा अगर हम वाइट कलर आईसी की बात करें तो LA 7841, LA 7841 ये इसके अंदर आईसी लगी है। तो मैंने जो इतने भाई थे उन्होंने भी इसको ट्रेस किया था, और मैंने भी इसको ट्रेस किया था, और मैंने भी फाइनली इसको ट्रेस करने के बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ट्रेस करने से पहले तो ये वीडियो नहीं बन सकती थी, क्योंकि फॉल्ट ही ऐसा था। तो क्योंकि मैंने ऐसी पहले भी ऐसी वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने इसको फिर डिलीट कर दिया था क्योंकि ये फॉल्ट निकलने जैसा नहीं था। तो बहरहाल मैंने आज इसका फॉल्ट निकाला है, इसका प्रॉब्लम सॉल्व किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो बहरहाल पहले हम इसकी जो ये किट है इसको मैं कल्टी मार लेता हूँ। ठीक हो गया जी, इस मैंने किट को कल्टी मार दी है। अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी जो वाइट कलर आईसी है, इसके जितने भी वोल्टेज हैं वो सारे ओके हैं, और मैं आपको वैसे चेक भी करवाता हूं अभी। ठीक है, तो इसमें जो फॉल्ट है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो पहले मैं क्या करता हूं कि इस मीटर को, अपने मीटर जो है इसको मैं आपके सामने रख लेता हूं, और कैमरे को थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूं। ठीक है जी, तो मैंने कैमरे को भी थोड़ा सा जूम किया है, तो आपको इसमें जितने भी वोल्टेज वगैरह हैं वो सारा कुछ दिखाऊंगा अभी का अभी। ठीक है जी, तो मैं भी इसको पावर पे लगाता हूँ। तो अभी मेरे टीवी का पावर ऑन है। ठीक है, मेरा टीवी अभी चालू है, और मैं जो ये ब्लैक प्रोब है इसको मैं ग्राउंड के साथ लगाता हूँ, या तो मैं आपके सामने ही रख लेता हूँ यार इस प्रोब को। ये देख लें, ये मैंने ग्राउंड के साथ रख लिया इसको। इसके बाद मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करवाता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट पिन है, और फर्स्ट पिन से फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पिन है, -14 वोल्टेज। सेकंड पिन -6 वोल्ट। उसके बाद थर्ड पिन, ठीक है, तीसरे नंबर वाली पिन है 15 वोल्टेज प्लस, और चौथा और ये 5वें नंबर वाली पिन है। ठीक है, 5वें नंबर वाली पिन पे अगर आप देखें तो ये वोल्टेज इस तरह से आ रहे हैं। ये 5वें नंबर वाली पिन है। ठीक हो गया, उसके बाद ये छठी, ये अब छठी पिन है। ठीक है, उसके बाद 7वीं पिन, ये इसकी 7वीं है, 16 वोल्टेज आ रहे प्लस, 7वें नंबर वाली पिन, और ये 8वें नंबर वाली पिन। ठीक है, सॉरी 7 पिन ये हो गई, ये 7, ये 6, ये 5, ये 4। ठीक है, 4 में देखें, ये देखें, ये 4 में फटे। ठीक है, 4, ये 3, ये 2,
और ये एक, इसकी 7 पिनें ओके हो गई। ठीक है, मैंने 7 ही पिन हो गए, मैंने आपको इसके वोल्टेज चेक करवाए। इसके अलावा मैं जो इसके वर्टिकल के जो पल्स आते हैं मैं उनको आपको चेक कराता हूँ। ये देखें, एक देखें रुका हुआ है, और चौथे नंबर को चेक करते हैं तो वो देखिएगा, ये चौथा नंबर है। ठीक है, ये चौथा नंबर है, ये देखें ये चौथा है, और ये जो है हमारा 5वां है। ठीक हो गया जी। तो अब ये जो हमने इसके वोल्टेज आपको चेक कराए, मैं अभी आपको यहाँ से भी चेक करवाता हूँ यार, आईसी से भी आपको चेक करा देता हूँ वोल्टेज। किसी भाई को कोई और डाउट हो तो मैं वो भी क्लियर कर दूँ। मैं चाहता हूँ कि किसी भाई के साथ ये कोई क्वेश्चन ही ना रहे कि भाई आपने ये किया या वो किया। ये देख लें, मैं इतना बड़ा कारीगर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इतना बड़ा कारीगर नहीं हूँ, पहले आपको बताता हूँ। तो अभी ये देखें, ये दो जो लाइन से जा रही है 4 और 5 से, ये हमारी सीधी वाइट का लाइची के पास जा रही है। तो एक को हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और दूसरी हमारी ये है। ठीक हो गया। ये देख लें, कोई वोल्टेज यहाँ पर शो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर वैसे प्लस आती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वोल्टेज ज़रूर होने चाहिए थे, जो कि अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज शो नहीं हो रहे, और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा। तो अब मैंने इसके फॉल्ट जो है वो किस तरह से सोल्व किया, और इसके और भी बहुत ज़्यादा फॉल्ट होते हैं जो कि हम निकालते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो बहरहाल मैं भी इसका पावर जो है वो ऑफ़ करता हूँ। ये देखिए, मैंने इसका पावर ऑफ़ कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ एक चीज़, वो ये है कि मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ से ये लाइन काटी हुई थी। ये देखें, मैंने पहले इसको डिसॉल्ट किया था, और फिर मैंने देखा कि इसके वोल्टेज बिल्कुल सही आ रहे थे। फिर मैंने इसको जो है यहाँ से ये लाइन काट ली थी यहाँ से, क्योंकि मुझे तो पता था एक लाइन में मसला है, क्योंकि मैंने इसकी ये से यहाँ से मैंने पिने आउट करके चेक किया था। ठीक है, मैंने दोनों की पिने आउट करके चेक किया था। जब मैंने चेक करने के बाद मुझे जो पता चला, तो मुझे पता चला यहाँ पर फॉल्ट है। एक ड्राइव आ रही थी लेकिन दूसरी ड्राइव नहीं आ रही थी। तो इसलिए मैंने क्या किया कि यहाँ से इसका जब मैंने इसको यहाँ से चेक किया तो मुझे पता चला कि इसकी एक ड्राइव आ रही है, दूसरी नहीं आ रही। तो जो नहीं आ रही थी मैंने उसको बिल्कुल ही कट कर दिया था। ठीक है, जो नहीं आ रही थी ड्राइव, मैंने इसको बिल्कुल जड़ से ही उखाड़ दिया था। मैंने यहाँ से इसकी ज्वाइंट काट दी थी। मैं भी आपको दिखाता हूँ। वैसे मैं इसको यहाँ से दोबारा काट लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देख लें, अब मैंने इसको दोबारा काट दिया। ठीक है, जड़ से। अब ये यहाँ पर ज्वाइंट नहीं है। ठीक है जी, अब ये देखें, कोई ज्वाइंट नहीं है इसके साथ। मैं अभी इसको थोड़ा सा काट देता हूँ। ये देख लें। ठीक है जी, तो अभी आपको भी पता चल गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो अब मैं आपको बताऊँ, ये मैं इसका कंटिन्यूटी लगाता हूँ मीटर को। तो मैंने अभी मीटर को जो है कंटिन्यूटी पे रखा है। ठीक है, आपके पास ये साउंड भी सुनाई दे रहा होगा आपको। ये देखें, अब हम क्या करते हैं कि पहले ये जो लाइन है जिसके अंदर फॉल्ट है, पहले हम उसको चेक करते हैं। ये देखें, यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर नहीं आ रही। ये देख लें, यहाँ पर नहीं बता रही, लेकिन यहाँ पर बता रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नहीं बता रही। तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ से ये लाइन काटी। ये देखें, यहाँ पे रख के मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। ये देख लें, इसका मतलब है कि ये मैंने लाइन बीच में से काट दी है। ठीक है, और ये जो आईसी है ये बिल्कुल यार पहले भी किसी ने काम किया था इसके ऊपर। तो ये देखें, अभी ये जो लाइन है ये यहाँ तक आ रही है। ठीक है, मैं भी आपको दिखाऊं। ठीक है, यहाँ तक आ रही है। इसके अलावा ये सीधी आईसी के पास जा रही है, जो आईसी की पिन है वहाँ तक जा रही है ये। ठीक है, ये डिस्टर्ब नहीं है, लेकिन ये देखें, ये डिस्टर्ब है, बीच में से मैंने काट दी है। यहाँ से मैंने इसको काटा है, तो यहाँ पर देखें सिग्नल नहीं आ रहे हमारे, और ना ही इसके यहाँ पर सिग्नल आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ से मैंने इसकी लाइन काटी है। इसकी रीज़न क्या है मैं वो अभी आपको चेक करवाता हूँ। ठीक है, मैं अभी आपको वो चेक करवाता हूँ कि इसकी रीज़न क्या है। तो मैंने इसके अंदर एक जंपर लगाया, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, ये मैंने जंपर लगाया, तो मैं इसको पहले उखाड़ देता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैंने इसका जंपर जो है वो निकाल दिया है।
और इसको पॉइंटों को थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं कि ये पॉइंट किसी और के साथ टच ना हो। ठीक है जी, हम पहले इस पॉइंटों को साफ़ कर लें कि यार ये पॉइंट जो है वो किसी और के साथ टच ना हो। तो बहरहाल मैंने इसकी पॉइंटें भी साफ़ कर दी है। तो अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसके जो यहाँ पर जो इसके वोल्टेज आते हैं वो कितने आ रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर कितने कितने वोल्टेज आ रहे हैं, मैं वो अभी आपको दिखाता हूँ। तो मैं अब क्या करता हूँ कि इसका जो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से। तो अब मैं क्या करता हूँ कि आपको इस आईसी के वोल्टेज चेक करवाता हूँ कि आईसी के वोल्टेज किस तरह से आ रहे हैं। तो हमने इसकी जब ये दोनों पॉइंट ओपन किए हैं तो अभी हमारी जो लाइन आ रही होगी वो बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही होगी। ठीक है, मैं अगर आपको इसकी पिक्चर भी दिखाऊँ तो मैं आपको यहाँ पर इसकी पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये देख लें, ये इस तरह से लाइन आ रही होगी। ठीक है जी, तो बहरहाल मैं भी क्या करता हूँ कि आपको इसके जो वोल्टेज हैं वो चेक करवाना चाह रहा था मैं। तो ये देखें मैंने इसको डीसी के ऊपर रखा हुआ है और मैं भी आपको इसके वोल्टेज चेक करवाता हूँ। ये देखें मैंने यहाँ पर ग्राउंड पे रखा है इसको। ठीक है, और एक एक पिन के मैं आपको वोल्टेज चेक करवाता हूँ। तो पहले मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ इसको कि आपको सही तरह से नज़र आए। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं आपको सही तरह से नज़र आ जाए इस तरह से दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको सही तरह से नज़र आ जाए। ठीक है जी, अब ये देखें बिल्कुल आपको सही तरह से भी नज़र भी आएगा। तो पहले हम एक पॉइंट के वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये देखें कितने आ रहे हैं, 6.7। ठीक है जी, 6.7 वोल्टेज हमारे आ रहे हैं। और दूसरी पिन को चेक करते हैं, ये देखें कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा। ठीक है, ये देख लें कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा। ये मिली वोल्ट ऊपर से देखें लिखे हुए हैं लेकिन ये कोई वोल्टेज वगैरह नहीं होते, ये कोई वोल्टेज नहीं है। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट के ऊपर चेक करते हैं तो ये देखें हमारे पास वोल्टेज आ रहे हैं 6.7। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो इसकी एक पॉइंट जो है वो सही है और एक पॉइंट जो है वो ख़राब है। आपने कोशिश ये करनी है जब आपके पास ऐसा कोई फॉल्ट आता है तो आपने सिर्फ इसका ये फाइंड करना है कि इसकी एक पॉइंट कोई भी सही होनी चाहिए, या तो ये सही पॉइंट होनी चाहिए या तो ये पॉइंट सही होनी चाहिए। ठीक है, तो बहरहाल मैंने आपको ये चेक करवा लिया कि यहाँ पर भी एक पिन पे इस पर वोल्टेज आ रहे थे लेकिन दूसरी पिन के अंदर वोल्टेज नहीं आ रहे थे। तो अब हम इसका फॉल्ट किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो बहरहाल अब हम क्या करते हैं कि ये मैंने वैसी लाइन काटी हुई है। ठीक है, मैंने आपने देखा कि मैंने यहाँ से लाइन काटी हुई है। तो अब हमारा असल में जो काम आता है वो हम अब करते हैं। वो क्या करेंगे मैं भी आपको बताता हूँ। पहले हम क्या करते हैं कि इसकी जो रेजिस्टेंस है पहले मैं वो लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी हम क्या करते हैं आगे। तो अगर मैं अभी आपको बताऊँ तो ये जो मैंने रेजिस्टेंस है अभी है यहाँ पर लगा ली है। ठीक है जी, यहाँ से मैंने एक रेजिस्टेंस निकाली थी वो मैंने अभी रेजिस्टेंस वापस लगा ली है। तो अब हम जो काम करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। क्या करना है, आपने कोई भी 10K का एक वेरिएबल ले लेना है। तो मेरे पास कुछ वेरिएबल पड़े हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लें मेरे पास ये एक वेरिएबल पड़े हुए हैं, आपने कोई भी वेरिएबल उठा लेना है। जैसा कि मेरे पास अभी ये पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, मेरे पास अभी ये एक वेरिएबल पड़ा हुआ है, ये देख लें, ये 10K का एक वेरिएबल है, इसका कोड है 103। ठीक है, ये एक 10K का वेरिएबल है। अब हम क्या करेंगे ये देखें, तो ये जो इसका आउट में, तो इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है जी, एक साइड में जिसमें वो ख़राब था मैंने वो रेजिस्टेंस ओपन कर दिए, तो इस साइड में नहीं लगाना, जिस साइड में हमारी आईसी है उस साइड में हमें ये नहीं लगाना, जहाँ से ये निकल रहा है वहाँ पर हमें लगाना है। ठीक है, जो हमारी वर्टिकल साइड की पॉइंट है वहाँ पर लगाना है, जो आईसी से आ रही है पॉइंट उसमें नहीं लगाना। ठीक है, वो तो हमें काट लिए, यहाँ से ही हमने काट दिए तो इसमें लगाने का फ़ायदा ही नहीं है, लेकिन इसमें लगाएंगे जहाँ से हमारा वर्टिकल आईसी को इन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है मिडल वाली, तो ये लगाएंगे हम यहाँ पर। ठीक हो गया। इसके अलावा ये 2 पॉइंट और रहती हैं हमारी, तो एक को हम क्या करेंगे ग्राउंड पे लगाएंगे और एक को हम 8 वोल्ट के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, तो बहरहाल अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने ये अभी वेरिएबल यहाँ पर लगा लिया है। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसका जो वेरिएबल है वो मैंने यहाँ पर लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक चीज़ मैं एक आपको और दिखाना चाह रहा हूँ, वो आपकी मर्ज़ी है, ये लगाना चाहें ना लगाएं आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लगा लें। ठीक है जी, अगर ना लगाएंगे फिर भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है,
तो अगर आप यहाँ देखें, ये 25 वोल्ट 47 यूएफ का मैंने ये कैपेसिटर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर 16 वोल्ट 47 यूएफ का कैपेसिटर ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास 25 वोल्ट और 47 यूएफ का कैपेसिटर पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे पास और अवेलेबल नहीं है। तो बहरहाल मैं अभी इसको लगाता हूँ। अभी इसको लगाना कैसा है, वो ये है कि इसका जो ये ग्राउंड है, ये आपने ग्राउंड के साथ लगाना है, और जो इसका पॉजिटिव है, ठीक है जी, ये आपने लगाना है। इसका जो यहाँ पर ये देखें, मैंने आपको ये जो बताया, जो मैंने इसका आउटपुट लिया है, यहाँ पर लगाना है, ठीक है। पॉजिटिव हमें यहाँ पर लगाना है, और जो इसका ग्राउंड है वो हमें इसके ग्राउंड के साथ लगाना है, जो इसका हमने ग्राउंड उठाया। तो मैं भी इसको लगाता हूँ इस तरह से, ये देखें इस तरह से मैं इसको लगाता हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत सूटेबल लग रहा है यहाँ पर इस तरह से। तो बहरहाल मैं भी इसको इस तरह से लगाता हूँ। तो मैंने इसका जो ये कैपेसिटर है ये भी मैंने लगा लिया है। तो अगर आप देखें तो फ्रंट में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा हमें, ठीक है जी। तो ये देखिए फ्रंट में हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसकी रीज़न क्या है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि अब जो इसका अंदर एक वेरिएबल लगा हुआ है, ये देखें, ये जो हमने वेरिएबल लगाया, इसको हम थोड़ा सा घुमाएंगे और इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं भी इसको थोड़ा सा घुमा रहा हूँ। ये देखें पिक्चर अभी आ गई है, लेकिन ये देखें बिल्कुल छोटी है पिक्चर, वैसे आ तो गई है लेकिन बहुत छोटी है। इसको अपने सेंटर पे एडजस्ट करना है। ये देखना कि ये देखना, ये अभी अपने हाथ में है, इसको यहाँ पर ये पड़ा हुआ था, नीचे पड़ा था, इसको हमने उठा के सेंटर में कर दिया है। लेकिन यहाँ से देखें, यहाँ से भी कटा हुआ है और नीचे से भी कटा हुआ है, ठीक है जी। और अगर हम इसकी यहाँ से वैल्यू अगर चेंज करने की कोशिश करें, अगर इसको हम यहाँ से बढ़ाने की कोशिश करें, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। किसी को लगेगा भाई हम यहाँ से अगर इसकी वैल्यू चेंज करें तो वो हम कर सकते हैं। ये मैंने पहले से फैक्ट्री इसकी खोली हुई है, ठीक है। मैंने इसकी जो फैक्ट्री है वो मैंने पहले से खोली, ये देख लें। अब हम इसकी वर्टिकल की जो आईसी है वो, सॉरी, ये इसकी जो साइज़ है, हम इसकी साइज़ बढ़ाने लगे हैं। ये देखें मैं भी इसकी साइज़ बढ़ाने लगा हूँ। ये देखें मुकम्मल साइज़ इसकी इतनी आ रही है। अभी भी ये देखें ये कटा हुआ है, यहाँ से भी और वहाँ से भी अभी भी कटा हुआ है। तो इसको मैं दोबारा वापस करता हूँ और इसको मैं लेके आता हूँ 35 के ऊपर लेके आते हैं इसको, ठीक है जी। मैंने इसको 35 के ऊपर रख लिया। और अभी देखें तो इसकी ऊपर से पिक्चर कटी हुई है, नीचे से भी कटी हुई है, और हमने इसको सर्विस मोड से भी चेक कर लिया, इसकी पिक्चर बढ़ नहीं रही। एक और मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, वो कौन सी है वो मैं भी आपको इसी वीडियो में दिखाता हूँ। जितने भी नए भाई मेरे इस चैनल में आए हुए हैं तो उन्हें से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो पुराने हैं उन्हें से रिक्वेस्ट है कि वो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। ये देखें मैंने इसका पावर ऑफ कर दिया है, और ये देखें मैं थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट कर लूँ यहाँ पर। ये देख लें मैंने अभी कैमरे को जो है वो एडजस्ट कर लिया है। तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जो मैंने यहाँ पर ये लगाया, अगर आप चाहें तो ये इस वेरिएबल के सामने ये वेरिएबल निकाल के इसकी वैल्यू माप लें दोनों की साइडों पे, यहाँ पर रख लें 1 पॉइंट मीटर की, और एक यहाँ पर चेक करें और दूसरा यहाँ पर चेक करें। जो रजिस्टर में आ रही है वैल्यू, जो रजिस्टर की वैल्यू आ रही है, एक रजिस्टर की पॉइंट यहाँ पर लगानी है, एक रजिस्टर की पॉइंट यहाँ पर लगानी है। दोनों को इकट्ठा करके फिर यहाँ पर आउटपुट ले लेना है उसका, ठीक है। 2 रजिस्टर लगा लेनी है दोनों माप के। ये जो वेरिएबल लगाया इसके हिसाब से जो रजिस्टर है वो माप के यहाँ पर 2 को आपस में इकट्ठा करके आउटपुट ले लेना है, और दोनों का एक एक सिरा यहाँ पर लगाना है। एक का इसमें लगाना है, एक का इस पर लगाना है। जो इसकी वैल्यू आए वो यहाँ पर लगाना है, जो इसकी वैल्यू आए वो यहाँ पर लगाना है, ठीक है जी। इस तरह से आप करके इसका ये वेरिएबल, ये पश्चो, ये जो मैंने लगाया वेरिएबल लगाया, इसको निकाल के आप यहाँ पर इसकी रजिस्टर भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन कैपेसिटर जो है वो वैसे ही लगेगा जैसे अभी लगा हुआ है। सही हो गया। तो बहरहाल हमने इसको लगा लिया। लेकिन अब हमारे जो पास फॉल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि इसकी जो साइज़ है वो बिल्कुल कम है, ठीक है। ऊपर से कटी है, नीचे से कटी है। लेकिन अगर हम इसका सर्विस मोड से हमारे इसको हम सेट करते हैं तो सर्विस मोड से हमारा ये जो सेट नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे, मैं वो भी आपको बताता हूँ। वो भी एक ट्रिक है। तो पहले हम वर्टिकल आईसी देख लेते हैं कहाँ पर लगी है। ये देख लें, ये इसके अंदर वर्टिकल आईसी लगी है,
ये आप देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा ये देख लें, ये इसके साथ वाइट कलर आईसी लगी है, ठीक है जी। तो ये वाइट कलर आईसी लगी है, इसके सामने ये देखें ये 2 रजिस्टर लगी है यहाँ पर, ये देखें ये कहाँ पर लगी है, ये आउटपुट से ले रही है और ग्राउंड के साथ अटैच है। ये जो है अपनी 2 ohms की रजिस्टर लगी है, ये वाली 2 ohms की रजिस्टर है। ये हमारी आउटपुट से लेके हमारी जो है अपनी ग्राउंड के साथ टच है। मैं वो भी अभी आपको दिखाता हूँ वो कौन सी रजिस्टर है, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो वाइट कलर आईसी देख लेते हैं, ये देख लें। तो ये हमारी वाइट कलर आईसी है, सही हो गया जी। तो ये वाइट कलर आईसी है, इसका जो आउटपुट जो है ये है और ये सिरा जा रहा है यहाँ पर, और इसमें से ये होता हुआ हमारा ये हमारा जो है ये अपनी योग के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों एच के हैं और ये दोनों वी के हैं, ठीक है। तो ये देखें ये मैं एच और वी कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। तो बहरहाल ये देखें ये 2 पॉइंटें हमारी जो है वाइट कलर की हैं। तो ये जो हमारा आउट आ रहा है वो ये आ रहा है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद ये दूसरी पॉइंट है वाइट इसकी योग की, ये देखिए यहाँ पर एक ये जंपर लगा हुआ है, सॉरी हाँ यहाँ पर एक जंपर लगा हुआ है शायद, ये देख रहे हैं जंपर है यहाँ पर। तो एक यहाँ पर ये जंपर लगा हुआ है और जंपर के दौरान यहाँ पर ये देखें कि ये 2 रजिस्टर लगी है जो मैंने आपको दिखाई थी, दोनों रजिस्टर यहाँ पर लगी हैं। अगर आपको ये इस तरह से मालूम नहीं पड़ रहा कि यार कौन सी है, हम मुश्किल में ना आ जाएं, तो एक इसका और हल है, वो ये हल है कि अगर आपको यहाँ पर मैं दिखाऊं तो यहाँ से हमने जो ये 2 पॉइंट हमारी जो थी हमारी एक इन्वाइटिंग थी एक नॉन इन्वाइटिंग थी। तो इन दोनों में से जो हमारी अपना आईसी से जो पल्स आ रही थी उसमें से जो एक पल्स जो ओके थी वो देखें यहाँ से आ रही है रजिस्टर, और ये देखें यहाँ से एक रजिस्टर लग के ये देखें ये दूसरी रजिस्टर लग रही है जो ग्राउंड के साथ लग रही है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर ये पहली रजिस्टर, ये इधर से होते हुए ये देखें दूसरी रजिस्टर यहाँ पर लगी है जो ग्राउंड के साथ है। अब ये जो रजिस्टर है ये जो ग्राउंड के साथ है योग से निकल के आ रही है और सीधी ग्राउंड के साथ लग रही है। ये योग से सीधी निकल के ग्राउंड के साथ लग रही है रजिस्टर, ठीक है। थोड़ा सा मैं और आपको क्लियर कर लूँ, ये देखें शायद किसी को माइंड में अभी और क्वेश्चन रह जाए, दोबारा वो मुझे कमेंट करता रहे व्हाट्सएप में, वो सही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी इसी वीडियो के अंदर वो सारा कुछ बता दूँ जो कि मुझे व्हाट्सएप में दोबारा किसी को पूछने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये देखें यहाँ पर आ रही है पॉइंट, ठीक है जी, और यहाँ से ये दूसरी पॉइंट है योग की, ठीक है जी। एक पॉइंट ये है जो आईसी से डायरेक्ट कनेक्ट है, आउट से डायरेक्ट कनेक्ट है, दूसरी जो है किसी आईसी के साथ कनेक्ट नहीं है और ये सीधी जा रही है। ये देखें ये किसी आईसी के साथ कनेक्ट नहीं है, सिर्फ एक बीच में पेपर कंडेंसर लगा हुआ है, और ये देखें ये सीधी जा रही है एक जंपर लग के। उसके बाद ये एक रजिस्टर लग रही है ग्राउंड के साथ, ठीक है जी। 2 रजिस्टर लग रही है, एक ये लग रही है ग्राउंड के साथ, दूसरी ये लग रही है ग्राउंड के साथ। और ये जो रजिस्टर है ये मैंने आपको पहले बताई जो हमारी जो पल्स आ रहे हैं आईसी के वो है, ठीक है, वो उसके साथ के ये रजिस्टर लगी है। लेकिन ये जो 2 रजिस्टर है ये हमारी सीधी ग्राउंड के पास जा रही है, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड है, ये देख लें आप, ये ग्राउंड है हमारा, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं कि जो ये रजिस्टर लगी है इसके साथ हमें 1 ohms की एक और रजिस्टर लगानी है। तो ये देख लें, ये देख लें ये मैंने 1 ohm की रजिस्टर उठाई है और मैं क्या करता हूँ कि इसको इसके साथ लगाऊंगा। तो ये देख लें मैंने अभी यहाँ पर ये रजिस्टर लगा ली है। तो अब हम इसके रिज़ल्ट देखते हैं और देखते हैं कि कैसी रिज़ल्ट हमारे पास आई है। और मैं इस कैमरे को निकालते हैं दोबारा, और अब हम क्या करते हैं कि इसको पावर पे लगाते हैं। तो मैं भी इसको पावर पे लगाता हूँ। तो मैंने भी टीवी को पावर पे लगा लिया है, अब हम फ्रंट में चल के देखते हैं। तो ये देख लें पिक्चर जो है हमारी बहुत क्लियर आ चुकी है, ये देख लें फिट आ गई है, ठीक है जी। लेकिन अभी थोड़ी सी बड़ी है तो अब हम इसको थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं, क्योंकि इसकी पिक्चर जो है वो अभी हमें थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं पिक्चर को। ठीक है जी, अभी पिक्चर देखें, अब पिक्चर हमारी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है।
बहरहाल ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।